ये इंग्लिश की किताब में नहीं है। और हिंदी की किताब के सूत्र 99% सारे एक ही हैं, और अभी तक मेरे को खाली यही सूत्र मिला है जो कि हिंदी की किताब में है और इंग्लिश की किताब में नहीं है। तो वो वाला मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं वो पढ़ देता हूँ सारा, और उसके बाद में वी विल सी इंग्लिश वाला रिवीजन करेंगे। इंग्लिश वाला तो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। दो जो चीजें हैं, दो चैप्टर की हमने जो करी हैं, सो ब्यूटीफुल। तो जो हिंदी का जो सूत्र जो चल रहा था पहले, जो खत्म हो गया था लास्ट वीक, वो था महा हृदय अनुसंधान मंत्र वीर्य अनुभव। जब हृदय में हम भाव के साथ में अनुसंधान करते हैं किसी भी मंत्र का, तो क्या होता है, हमारे अंदर वीर्य उत्पन्न हो जाता है, और मंत्र की हम श्रद्धा के साथ में उसका अनुसंधान करते हैं, भाव के साथ। तो उसमें क्या बोला है, हर कोई मंत्र की महिमा और शक्ति को नहीं जानता। भैंस के आगे बीन कौज बजाए। मंत्र के अनुभव को भी वो ही समझ सकता है जिसमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो। गुरुजी ना ये बहुत बार बोलते हैं कि ज्ञान देने से पहले ना सोचना चाहिए कि किसके सामने ज्ञान दे रहे, उनमें थोड़ी सी। तो गुरुजी तो 99% बोलते ही तब हैं प्रश्न से, हाँ क्या प्रश्न है। जब किसी पे चर्चा करनी हो किसी सब्जेक्ट पे, तो फिर तो वहां पे वो लोगों को बुलाते ही उनको है। जैसे अभी नारद भक्ति सूत्र पे गुरुजी ने चर्चा करनी है 1 जून से, तो उन्होंने इनविटेशन लिंक भेजी है, जो रजिस्टर करेगा वही जाएगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि जिसमें थोड़ी सी जागरूकता हो कि मेरे को ज्ञान सुनना है, नहीं तो भैंस के आगे कौन बीन बजाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है। आप अभी सत्संग में भजन में इतना आनंद लेते हैं, इससे पहले भी आप कई बार सत्संग में गए होंगे, तब इतना आनंद लिया क्या? तब नहीं मिला था। ध्यान, सुदर्शन क्रिया, साधना करने से पहले भजन में इतना रस नहीं आता था। फैक्ट है, भजन में इतना रस नहीं आता था। लोग कहते पता नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, फालतू की चीजें हैं। तो इतना रस नहीं आता था जितना अब आ रहा है। कई बार भजन चलते रहते हैं पर उसमें ध्यान नहीं लगता, हम अपना भी कुछ कुछ करते रहते हैं। महा अनुसंधाना अर्थात जब भाव में वृद्धि हुई तो महत्व का अनुभव हुआ, बहुत तत्व का अनुभव हुआ। अपने भीतर यह जानने लगे कि मैं कुछ नहीं हूं, जो मैं समझता हूं वह मैं नहीं हूं। अपने आप में सब पूछने लगे तो भीतर कुछ जागरण होने लगता है। क्या पूछना है? मैं कौन हूं? हु एम आई? जब हम अपने आप से पूछने लगते हैं तब कुछ जागरण होता है। गुरुजी बोलते हैं कि जब भी अकेले हो तो यही पूछो मैं कौन। सो ब्यूटीफुल। उसके बाद बोलते हैं वेदों में भी एक श्लोक होता है जो यो जागृतम ऋषक काम्यन्ते, जो जागा हुआ है उसकी ऋचाएं सत्य दौड़ने लगती हैं। एक एक मंत्र एक एक शब्द में शक्ति है, तरंग है। इनका अनुभव हम ध्यान में कर सकते हैं। अंतर्मुख होते ही बहु तत्व का अनुभव करने लगते हैं। तभी मंत्र की जो ताकत है, जो तरंग है, उसमें जो शक्ति है वह अनुभूत होने लगती है। इसलिए कोई भूमंत्र का जाप करना हो तो उससे पूर्व ध्यान करना चाहिए। और हमारे उसमें क्या लिखा हुआ है? पुराणों में अथ ध्यानम ऐसा कहा गया है, और उसके बाद खाली जगह छोड़ते हैं। क्योंकि ध्यान का वर्णन कैसे करें? सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये मेरे को लगी, ध्यान का वर्णन ही नहीं कर सकते। ध्यान कैसे किया जाए? गुरुजी बोलते हैं कि ध्यान में मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं हूं और मुझको कुछ भी नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में भी गुरु लिखते हैं, लेकिन लोगों ने उसको भर दिया, खाली जगह को भर दिया, ये कर लो वो कर लो। तो वो एक प्रकार से टॉन्ट है। इसीलिए कहते हैं कि अपने हाथों की उंगलियों को ध्यान ले जाइए, एक एक उंगली का शिथिल करो। इस क्रिया को अंग न्यास कर न्यास बोला जाता है। शरीर के एक एक में समझो भगवान इसी शरीर में बैठे हैं, अपने हृदय में बिठाओ।
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अभी तक नारद भक्ति सूत्र में, रामायण में, महाभारत में भक्ति के 9 रूप या 11 रूप बताए गए। अब यहाँ पे बोल रहे हैं अपने अंग में बिठाओ, अपने हृदय में बिठाओ, अपने मस्तिष्क में बिठाओ, अपने आचमन में बिठाओ। अब जब रुद्र पूजा होती है या कोई हम लोग अपनी साधना करते हैं तो सबसे पहले आचमनीय करते हैं, और आचमनीय में क्या करते हैं, भगवान का नाम लेके जल पी जाते हैं। तो भगवान को अपने कंठ में बिठाया, उसको हमने हमने उसका पी लिया, उसका रस। तो वो कितना कितना बढ़िया भाव होता है उसमें। बोलते हैं अच्युताय अच्युतानंद सब तह से अनंत, एक विशालता मेरे भीतर आ जाए। अच्युत मेरे भीतर जो शक्ति है उसका कोई दूत नहीं है, वो खत्म होगी ही नहीं, अर्थात ये सब मेरे भीतर है। तो 3 बोलते हैं एक्चुअली, जो भी साधना करते हैं सबको पता है ये अच्युत आनंद गोविंद 3 नाम से हम आचमन करते हैं, अर्थात ये सब मेरे भीतर हैं। फिर अंग न्यास करके एक एक उंगली याद करते हैं। ये रुद्र पूजा में करते हैं ना, सब एक एक उंगली याद करते हैं, शरीर के सारे अंगों को याद करते हैं, सब पूरे शरीर को महसूस करते करते पूरे शरीर में अपना ध्यान ले जाते हैं। इस तरह ध्यान के लिए खाली जगह छोड़ देते हैं। बाद में लोगों को समझ नहीं आया, ऊपर ध्यान लिखा है लेकिन आगे खाली जगह, उसके भीतर कुछ नहीं लिखा। लोग लिख लिख कर बंदर भर देते हैं। लेकिन ध्यान क्या है? ध्यानम निर्विषयम मना, जब मन में कोई विषय ना हो। जो जितने भी हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, उसमें विषय रहते हैं। विषय कौन से रहते हैं? 5 इंद्रियों से, देखना, सूंघना, बोलना, ये सारे विषय हैं। उसके अलावा हमारे अंदर विषय रहते हैं मन में, चारों चीजों में, मन में, बुद्धि में, चित्त में और अहंकार में विषय रहते हैं। और उसके बाद में क्या विषय रहते हैं? हमारी जो कर्म इंद्रियां हैं, हाथ में, पैर में, मुंह में और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और गुदा में, 5 उसमें रहते हैं विषय। तो 5 एलिमेंट्स हमारे साथ में, हमारा शरीर बना ही 5 एलिमेंट से। तो ये हो के ना 24 ये एक प्रकार से प्रिंसिपल है, बेसिक एलिमेंट्स, और उनको हम समझते नहीं है, उसी में फंसे रहते हैं, उसी को माया बोलते हैं। उन्हीं उस चीजों में जो फंसे रहते हैं उसी को हम माया भी बोलते हैं। और उसके बाद में बोलते हैं गुरुजी कि एक एक मंत्र में ताकत है, कुछ शक्ति है। जैसे एक परमाणु में, एक अणु में विस्फोट लाखों मील तक हो जाता है। हिरोशिमा की तो सबने एग्जांपल देखी है, कहां कहां तक उसका अभी तक इफेक्ट है। और कह रहे मंत्र तो उससे 1000 टाइम छोटा है, 1000 गुना सूक्ष्म है। तो इस मंत्र में कितनी शक्ति होगी? लोग समझते नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। केवल किताब से लेकर पढ़ लिया या बोल लिया तो उसका कुछ मूल्य नहीं है। गुरु मुख से या सत्संग सुन कर करके उसका महत्व है। सोहम सोहम जब पढ़ते हैं, किताब में लिखा है, उसका कोई महत्व नहीं है। जब वो सोहम की क्रिया गुरुजी देते हैं टेप हम लोगों को, टीचर्स को, और फिर उससे लोग सुनते हैं और करते हैं, तो उसका ही महत्व है। अब अदरवाइज कोई महत्व नहीं है, कोई उसका महत्व नहीं है। तो इट्स सो ब्यूटीफुल। और ये क्या है ना, हम लोगों ने विटनेस भी किया हुआ है। कई लोग जो है सोहम जो है ना चुरा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, और फिर उस क्रिया से जो टेप करते हैं ना, वो होता ही नहीं, अनुभव ही नहीं होता। हमारे में ग्रुप में कई टीचर्स हैं, जानते हैं कि इसकी टेप का कितना महत्व रखते हैं, हम अपने जानों से प्यार रखते हैं, उसको संभाल के रखते, घर में किसी को छूने भी नहीं देते। जैसे आर्ट ऑफ उसका हमारा एडवांस कोर्स का भी वो है हमारे पास आईपॉड, कोई नहीं छू सकता। सुधा जो है हमारी वाइफ, वो टीचर है, लेकिन एडवांस कोर्स का वो नहीं छू सकती। बेसिक कोर्स का सारा मटेरियल, क्योंकि वो भी टीचर है, वो छू लेती है। तो उसमें क्या है, क्योंकि उसमें शक्ति है। जैसे इसी में बताया ना कि एक पत्थर दिया उसने अपने गुरु को, अपने शिष्य को सिखाने के लिए। शिष्य को उसने मंत्र दे दिया कि राम राम। वो कहता राम राम तो मेरी मम्मी भी बोलती थी, मेरी दादी भी बोलती थी, मेरे नाना भी बोलते थे, ये क्या हो गया? उसने उसका महत्व ही नहीं समझा।
उसने कहा अच्छा जा ये पत्थर बेच करा, बेचियो मत, पूछ करा। तो किसी ने कुछ लगाया, किसी ने कुछ लगाया। तो जो उसको मंत्र की ताकत को समझता है वो उसी तरह से लेता है जिस तरह से गुरु ने उसको बताया। गुरु ने हमको 3 मंत्र दिए हैं अभी तक। एक मंत्र दिया है रोज हमको क्रिया करनी है, साधना। दूसरा मंत्र दिया है कि भाई 1 घंटे या जितना भी टाइम मिले सेवा करनी है। तीसरा मंत्र दिया है कि जब मौका मिले सत्संग में पार्टिसिपेट करो। सत्संग के भी 3 पार्ट हैं, गान, ज्ञान और ध्यान। जैसे ज्ञान की चर्चा है, ये भी सत्संग है, या मेडिटेशन करो या सत्संग में, वोकल सत्संग में जाओ। तो ये हमको गुरुजी ने 3 मंत्र दिए हैं। गुरुजी से पूछा किसी ने कि गुरुजी आपने हमको मंत्र नहीं दिया, जैसे लोग फिजिकली मंत्र दे देते थे। तो कहते हैं मैंने तेरे को सोहम दे दिया ना, ये मंत्र से ज्यादा क्या है। फर्स्ट जब भी कोई आर्ट ऑफ लिविंग में आता है, बेसिक कोर्स में, फर्स्ट कोर्स में क्रिया देते ही गुरुजी, यही तो मंत्र है। लोग समझते ही नहीं है, वो लोग फिर वो उसमें पड़े रहते हैं, मेरे को कोई किसी का मंत्र दे दो, ओम नमो शिवाय दे दो, कुछ दे दो। और वो मंत्र भी फिर गुरुजी ने दे दिया। पहले पहले ना सहज नहीं शुरू हुआ था, सहज बाद में शुरू हुआ। सबसे पहले तो क्रिया शुरू हुई 81 में, और उसके बाद में सहज तो आते आते 95 के बाद आया। तो फिर गुरुजी ने फिर सहज मंत्र भी दे दिया, चलो लो तुम भी शांत हो जाओ। तो ये बढ़ते गए। तो बेसिक आर्ट ऑफ लिविंग की जो फिलॉसफी है ना, वो क्या है, सारे कोर्सेज में आपको मिलेगा सोहम क्रिया, बेसिक। तो चाहे वो प्रिजनर्स का कोर्स हो, चाहे वो टेररिस्ट का कोर्स हो, चाहे वो प्रोफेसर का कोर्स हो, चाहे वो नासा के साइंटिस्ट का कोर्स हो, उसका पैकिंग अलग कर देते हैं। हमने तो कितने वैरायटी ऑफ कोर्सेज लिए हैं। मैंने प्लानिंग कमीशन में जाके भी कोर्स लिया है, सेक्रेटरीज के साथ में, एडिशनल सेक्रेटरीज के साथ में। वो बस उसकी पैकिंग अलग कर देते हैं, थोड़ा सा उनका माइंड को सेटिस्फाई करने के लिए। प्रोफेसर्स का मैंने कोर्स लिया अभी थोड़े दिन पहले, गुरुजी ने मौका दिया, टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर्स का। पहले दिन तो नीचे भी नहीं बैठते, और दूसरे तीसरे दिन क्रिया के बाद में सब नीचे आ जाते। क्रिया में उतनी ताकत है कि बस अपना भी होने लगता है। तो ये इतनी बढ़िया मेरे को ये लगी, और ये इंग्लिश में भी नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा इसको जो ना रिपीट किया जाए। इसमें एक जो लास्ट पार्ट है वो भी मैं पढ़ता हूँ, 8वां पोर्शन। 8वां कहाँ गया, ये रहा पार्ट 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। इसमें है ही नहीं 8वां, मेरे वाले में नहीं आया। अच्छा हाँ, क्यों नहीं आया इसमें, मैंने तो भेजा था। चलो कोई बात नहीं, सवेरे वाले ग्रुप में आया हुआ है, इसमें शायद नहीं आया। फिर भी मैं पढ़ देता हूँ आपको पीछे से निकाल के, 1 सेकंड लगेगा। लास्ट पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया है इसका। आखिरी वाला जो इसका है ना, कि भाव से, भाव की क्या इंपॉर्टेंस है, मंत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से आपकी चेतनाओं को अफेक्ट करता है, किस तरह से इसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ता है। और प्रभाव पड़ के जो आखिर में बोला गया है ना, कि आपके अंदर शक्ति आ जाती है, शक्ति आ जाती है। दैट इज सो ब्यूटीफुल, कि जब आप इसको विश्वास के साथ, आदर के साथ, सत्कार के साथ, नियम के साथ आप लेते हो, तो आपके अंदर क्या हो जाता है, शक्ति आ जाती है। इतनी इतनी बढ़िया बात बोली है गुरुजी ने कि अद्भुत, मेरे को बहुत अद्भुत लगी वो। तो इसीलिए मैंने ये ना दोबारा रिपीट किया है कि जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखना चाहिए। नहीं ये नहीं, सॉरी, चलो कोई नहीं। तो हाँ, कहीं रह गया वो मैं 6th वाला खोलूं तो मिल जाएगा, सवेरे वाला खोलूंगा तो मिल जाएगा। 1 सेकंड, शिव सूत्रा मॉर्निंग वाला, हाँ 6 बजे वाला, हाँ इसमें है, इसमें कॉपी नहीं हुआ लगता है। हाँ ये है लास्ट वन। एक शब्द में अर्थ तो निहित होता है, अर्थ के साथ शब्द भाव से भी भरा होता है। मंत्रों का बोले ना, कि मंत्र में शब्द तो निहित होता है, लेकिन शब्द से भी ज्यादा क्या होता है, भाव। बोलते हैं जब हम भाव के परे जाते हैं तभी मंत्र शक्ति का अनुभव कर पाते हैं।
योज नागरतम रजता योज रागमस सामंते, समस्त वेद उसकी तरफ दौड़ते हैं। बोल रहे हैं समस्त वेद उसकी तरफ दौड़ते हैं। किसकी तरफ? जिनको इसका समझ में आने लगता है, जो ध्यानस्थ होने लगते हैं, पढ़कर या लिखकर नहीं, स्वतः ही। जैसे गुरु नानक देव, जप जी की साहब में बताया, गुरु नानक देव तो बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे। जो उन्होंने कहा हुक्म को मानकर चलते हैं, जो प्रभु के चरण चले गए, सब वेद उनकी तरफ आते हैं, वेद भी उसी को गाते हैं, उसी एक ओंकार के प्रति सभी दौड़ते हैं। ये अद्भुत है कि ध्यान में सारा ज्ञान आपके 7th लेवल पे। और गुरुजी को मैंने कभी भी नहीं देखा किताब पढ़ते हुए। कभी मैक्सिमम देखते हैं ना तो ऐसे किताब लेते हैं वो शिव सूत्रा और ऐसे कर आके खत्म, बोलते हैं अपने सोर्स से। करी होगी बचपन में, साधना करी होगी, लेकिन सबको मालूम है 4 वर्ष की उम्र में उन्होंने गीता बोल दी। तो वो क्या है? सोर्स। सोर्स में सब कुछ है, वो ध्यान में सब कुछ है। तो इसके बाद में मैं ये वाला लेता हूं, इंग्लिश के जो सूत्र हैं, सूत्र नंबर ये है 30 से, और ये 2 चैप्टर हैं, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। एक तो है लिबरेशन फ्रॉम लस्ट। तो ये लिबरेशन ऑफ लस्ट में सबसे पहले गुरुजी ने यही 24 चीजों को बोला है। 24 चीजें मैंने द्वारा बता देता हूं। 5 एलिमेंट्स, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियों के उनके तन मात्राएं बोलते हैं, फिर 5 कर्म इंद्रियां, और 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो 24 चीजें हैं। गुरुजी इसमें बोलते हैं कि माया क्या है? माया वो है जो हम बेसिक एलिमेंट्स और प्रिंसिपल को नहीं जानते, वो ही माया है। जब आपने इसको जान लिया तो इसमें उलझोगे नहीं, लेकिन हम इसी में उलझे रहते हैं। इंद्रियों ने कुछ देखा, उस सुख की तरफ भागते रहते हैं। शरीर में कुछ उतार चढ़ाव हुआ तो शरीर की तरफ भागते हैं। शरीर तो 5 एलिमेंट से बना ना, बेसिक एलिमेंट से। उसमें वाता ज्यादा हो गया, कफा ज्यादा हो गया, तो उसकी तरफ भागते रहते हैं। वो क्या बोला गुरुजी ने? वो है माया। और क्या है? नॉलेज इज अंडरस्टैंडिंग दैट एवरीथिंग इन अवर बॉडी इज चेंजिंग एंड वी आर अनेबल टू हैव नॉलेज बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट किससे? ये 24 चीजों से। 24 चीजों से जब अटैचमेंट हो जाती है, 24 चीजों में ही वो आ गया। 5 सेंसेस में मेरा 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 सब आ गया, सारी एलिमेंट्स आ गए। सो दीज आर दी कॉजेस। और इससे सबसे बढ़िया क्या है कि अटैचमेंट और लस्ट, उसकी वजह से कह रहे हैं गुरुजी क्रिएशन भी हुई है। देखो अपोजिट हो गया कि अटैचमेंट और लस्ट छोड़ना है, और लेकिन बोल रहे हैं कि अटैचमेंट और लस्ट जरूरी भी है क्रिएशन के लिए। वो नेक्स्ट श्लोक में बोलते हैं, मतलब कि सो अमेजिंग एंड सो ब्यूटीफुल, बोलते हैं मोह वर्ण सिद्धि, कि अगर मोह ना हो तो सिद्धि ना हो। जब हमारा मेरा मान लो ज्ञान के प्रति मोह है तो मैं पढ़ता हूं ज्ञान, अगर मोह ना हो तो ज्ञान कैसे हो? और जितना ज्यादा मैं पढ़ूंगा उतना ज्यादा सिद्ध हो जाऊंगा। एक गाने वाला है, उसका गाने के प्रति मोह है, वो रियाज करता है, रोज कितने सालों तक करता है, तब उसके पास परफेक्शन आता है। विराट कोहली है, कितनी मेहनत करता है, ऊपर में पहुंच गया तब भी कितनी मेहनत करता है। मेहनत ना करे, मोह ना हो उसको क्रिकेट से, तो वो ऊपर रह ही नहीं सकता। तो क्या बोला है ये? एक तो पहले बोल रहे हैं कि मोह से छुटकारा करो, और दूसरा बोल रहे हैं कि परफेक्शन हैपन थ्रू ए व्हील ऑफ अटैचमेंट। कितना होना चाहिए मोह? पर्दे के माफिक, हल्के पर्दे के माफिक, पारदर्शी पर्दे के माफिक, या उसको गुरुजी ने बाद में बताया है जितना खाने में नमक। और वो राजन जी ने पहले दिन शेयर किया था
लाइक ए गार्जियन, वो बढ़िया शब्द लगा मेरे को राजन जी का, लाइक ए गार्जियन। हाँ राजन जी, कुछ अपना चेहरा भी दिखा सकते हो, क्योंकि वो आपने जो गार्जियन शब्द दिया ना, वो बहुत ही बढ़िया लगा। और हमने मॉर्निंग के सेशन में भी जब शेयर किया तो उन्होंने कहा हाँ ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है कि माँ को और फादर को तो अटैचमेंट होती है, लेकिन गार्जियन को इतनी अटैचमेंट नहीं होती। वो गार्जियन ही रहता है, वो गार्जियन ही रहता है कि बस हाँ ठीक है यार, इसको कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूंगा, अदरवाइज मैं गार्जियन हूँ। और गुरुजी ने यहाँ पे कितनी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दी है कि जितने भी पशु पक्षी हैं वो बच्चे के साथ कब तक मोह रखते हैं, जब तक वो दौड़ना नहीं सीख लेता, जब तक वो उड़ना नहीं सीख लेता, उसके बाद छोड़ देते हैं। और हम तो बुढ़ापे तक उसको पकड़ के रखते हैं, गोदी में बिठा के रखते हैं। हम हो गए 80 साल के, बच्चा हो गया 60 साल का, फिर भी उसको सिखाते रहते हैं, अरे तेरे को क्या हो गया, सिर दर्द हो गया, और ये ले लियो वो ले लियो। मोह। तो दोनों विपरीत चीजें हैं। वो कह रहे हैं मोह जरूरी भी है, लेकिन कितना होना चाहिए, जितना पशु पक्षी में होता है, कितना होना चाहिए, जितना साल्ट, या जितना राजन जी ने बोला जितना गार्जियन को होता है, उससे सिद्धि मिलेगी। तो ये बहुत ही मेरे को बहुत बढ़िया लगा, क्योंकि इसमें ना पहले तो एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे शिव सूत्र, अंदर की तरफ। अब ये किसी दूसरे को सिखाए ना जो इतना जानता नहीं है ज्ञान को, तो वो कहेगा यार क्या बोल रहे हो, पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मैच ही नहीं कर रहा। टॉपिक का नाम है लिबरेशन फ्रॉम लस्ट एंड अटैचमेंट, और तुम कह रहे हो मोह भी जरूरी है। फिर कह देते हो कितना जरूरी है, जितना साल्ट के बराबर। तो गुरुजी कहते हैं जब तक शरीर है ना तब तक ये रहेगा, लेकिन होना चाहिए कितना, जितना। वो देखो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो राजा जनक की है, वो वेदेही थे, लेकिन फिर भी उसको सीता के प्रति मोह था, थोड़ा मोह था। तभी जब वनवास हुए वो भागे भागे गए। जब भी उनको छोड़ा भगवान राम ने, तो वो उसके आश्रम में भी गए कि तू बेटा तू मेरे घर पे आ जा। तो मोह तो था, लेकिन थोड़ा ही था। जब उसने सीता ने अपनी बता दी कि मेरी क्या वो है धर्म, तो वो आ गए। तो ये बहुत ही सुंदर है, और ये हमारे को मिलता है अपने स्पिरिचुअल फील्ड में, महाभारत में, रामायण में मिलता भी है। और उसके बाद जो बोल रहे हैं ना, अब अपोजिट फिर दोबारा क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं मोह जद्यांत भोगा उत्साह विजय। सहज, मेरे को संस्कृत ज्यादा समझ में नहीं आती, मतलब क्या है कि विद विक्ट्री ओवर अटैचमेंट। पहले तो बोला मोह जरूरी है, अब बोल रहे हैं विद विक्ट्री ओवर अटैचमेंट यू फाइंड अनलिमिटेड एंजॉयमेंट, यू फाइंड अनलिमिटेड एंजॉयमेंट, naturalness automatically arises in you and you can succeed in any work. पहले तो बोला मोह जरूरी है, फिर कह रहे हैं मोह से जब विक्ट्री हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अनलिमिटेड एंजॉयमेंट, और सारे काम अब सहज भाव से करने लगते हो। इसमें ये बोला सहज भाव से क्या मतलब है, एग्जाम्पल कौन सी दी है, आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आपको मैकेनिक के पास जाना पड़ता है, लेकिन अगर आपकी विक्ट्री ओवर अटैचमेंट हो गई तो आप 2-3 तारे इधर उधर करोगे, गाड़ी सीधी हो जाएगी, गाड़ी चलने लगेगी। विक्ट्री ओवर अटैचमेंट गिव्स यू दैट पावर। और ये तो हमारे साथ जीता जागता होता रहता है। हम अपने इस कंप्यूटर को भी ना कितनी बार गुरु पूजा कर चुके हैं। नीलम जी हमारे साथ में, नीलम जी विटनेस है। मेरा ये कंप्यूटर ना काफी खराब रहता था, पता नहीं नया कंप्यूटर है, और ये जूम कॉल में हमारी फोटो नहीं लेता था, कभी आ जाती थी कभी नहीं लेती थी। हम गुरु पूजा करके फिर इसको खोलते थे, फोटो आ जाती थी उस सेशन। अभी ये मैंने कल ठीक करवाया, किसी ने ऑनलाइन ठीक किया है, कंप्यूटर वाले ने रिमोट से। तो ये तो हमने कितनी बार विटनेस किया है। एक बारी तो रात को 10 बजे मैंने एक उसको नित्यानंद को बोला कि आज देखो रात लगेगी, सवेरे सेशन है हमारा, कोर्स था सवेरे, एडवांस कोर्स।
तो उसमें तो वीडियो जरूरी है, मेरा भी वीडियो जरूरी है, बाकी तो शेयर सब कुछ होता था। तो आज थोड़ी रात लगेगी, इसको ठीक करेंगे। पहले मैं किसी कंप्यूटर एक्सपर्ट में, हम जहाँ रहते हैं वहाँ 4-5 यंग लड़के हैं, वो गूगल में काम करते हैं, सब कुछ उनको दिखाया, वो कहते हैं नहीं भाई कल करेंगे। 1 घंटा शांत हो गए। मैंने कहा देख सवेरे मेरा कोर्स है 7 बजे, ये चलेगा तो सही जरूर, ऐसे नहीं चलेगा तो ये गुरु पूजा से चलेगा। और वही करा मैंने। उसको नित्यानंद को मैंने बुलाया, मैंने कहा देख गुरु पूजा पहले करेंगे, नहीं माना फिर आगे चलेंगे। कहता ठीक है सर मैं आता हूँ। वो 10:30 बजे हम लोगों ने तैयार हुआ, 10:30 बजे हमने गुरु पूजा करी और चलाया चल पड़ा, चलाया चल पड़ा। बहुत स्टोरीज है ऐसी, बहुत स्टोरीज है, सो ब्यूटीफुल। और यही लिखा है। तो मतलब विद विक्ट्री ओवर अटैचमेंट यू फाइंड अनलिमिटेड एंजॉयमेंट, naturalness automatically arises in you and you can succeed in any work. आप मैकेनिक्स नहीं हो, नहीं जानते, लेकिन कार ठीक कर लिया जरूरत पड़ी तो। ये बहुत बढ़िया है। और उसके बाद बोलते हैं जो दूसरा सूत्र है, 33वां सूत्र है, जागृत जागृत द्वितीय करा। जब आप जागृत होते हो ना, पूरा जागृत, इसके 2 मतलब है। एक तो आप नींद से जाग गए, जैसे हम बैठे हैं, एक जो पूरा जाग गए। तो कह रहे हैं कि जब आप नींद से जागते हो तो लेफ्ट हैंड जो है ना वो अलग है, ये लगता है। और जब पूरा जागरण हो जाते हो तो लेफ्ट हैंड भी आप भूल जाते हो। तो ये दुनियादारी जो है ना, जो पूरी दुनियादारी है, इसमें लिखा यही है। क्या लिखते हैं? जागृत दिव्यता, दिस मीन्स द वेकिंग स्टेट इज लाइक अवर लेफ्ट हैंड, इट इज इजीली एंड रियली अवेलेबल एज वाटर। लेफ्ट हैंड तो आपके साथ ही अवेलेबल है। We think that the waking state is something great, but it is not like that. The waking state is the only state available. पूर्ण जागृत जब हो जाए तो कोई पता नहीं। वो उसके बाद में जो नेक्स्ट बोला है ना कि हम क्या करते हैं नॉर्मली, ऑल ऑर्डिनरी इवेंट्स that happen in our lives, some good work, some abuses, good times, some bad times, some anger, some hatred, some competition, some love, some praise. We do not carry these around. कब कैरी नहीं करते? जब जागृत हो जाती, नहीं तो यही चीजों में फंसे रहते हैं हम। नहीं तो इतने बड़े ऑब्जेक्टिव दिए ना, नहीं तो हम इसी में फंसे जाते हैं। और जब जागृत होते हैं, इन छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसते, तो क्या होता है, जहां से शिव सूत्र शुरू हुआ था फर्स्ट लेसन में, तब क्या होता है, सत्यम आनंद प्रकाश वपु से अथा शिव सूत्र, कर्ण कर्ण से प्रकाश निकलने लगता है। जब हम पूर्ण जागृत हो जाते हैं, ये छोटी मोटी चीजों को उन्होंने क्या बोला, लेफ्ट हैंड, इसमें नहीं फंसते। बहुत ही हंसता है। और क्या बोल रहे हैं इसमें, लाइफ इज लाइक ए ड्रामा। वो ड्रामे में क्यों फंस रहे हो? उसके बाद में जो नेक्स्ट बोला ना, उसमें और बता दिया, वो यही सूत्र को आगे बता दिया। उसमें क्या बोला है, नर्तक आत्मा और रंगोन्नतक आत्मा। जो आत्मा है वो लाइक ए डांसर है, और जो रंगभूमि है, जो स्टेज है, वो भी आत्मा ही है। जो माइंड है वो भी आत्मा ही है, जो सेल्फ है वो भी आत्मा ही है, वो भी रंगभूमि है, स्टेज है। सॉरी, वो कह रहे हैं यहाँ पे सब स्टेज है, सब ड्रामा है। क्यों फंस रहे हो उस ड्रामा में? एक डांसर होता है, हेमा मालिनी का हमने बहुत बढ़िया डांस देखा था, कई डांस होते हैं उसके बड़े परफेक्शन। वो मुद्राएं बनाती रहती हैं, डिफरेंट मुद्राएं, और कभी क्रोध की मुद्रा बना देती हैं तो एक आंख में अंगारे आ जाते हैं, कभी प्यार की मुद्रा बना देती है तो सारे चेहरे पे प्यार के उसके भावुक हो जाते हैं। तो लेकिन वो किसी मुद्रा में फंसती नहीं है, हम तो फंसे रहते हैं। वो
कह रहे हैं स्टेज पे नाटक हो रहा है, क्यों फंसे हुए हो भाई? क्यों फंसे हो इन मुद्राओं में, इन अटैचमेंट्स पे? ये इसने कह दिया, राजन ने कह दिया, उसने कह दिया, ये हो गया, वो हो गया, आपकी प्रॉपर्टी लॉस्ट हो गई, इसका गेन हो गया, क्यों फंसे हो? ये ड्रामा है। और इसके बाद में जो बोला है ना, वो आई ओपनर है, वो बहुत ही बढ़िया है। कह रहे कि वी कैरी व्हेन वी आर इन लव, व्हेन वी आर इन एंगर, our eyes turn red and we bite our lip. जब गुस्से में होते हैं ना, bite our lip, we clench our fists, we fight for mercy in rage, we shout. These are part of our day-to-day life, all of which are later forgotten. 4 दिन तक, 5 दिन तक आप याद रखते हो, गुस्सा भी आता है, सब कुछ होता है, 2 साल बाद में वो सब गायब, लेकिन उसी में फंसे रहते हो। अरे भैया ड्रामा है, क्यों फंसे हो उसमें? ये बढ़िया, बहुत ही बढ़िया चीज है ये, कि नर्तक आत्मा और रंगोत्तर आत्मा, उसमें बोलते हैं इनर सेल्फ, द हार्ट, द माइंड आर द स्टेज। इनर सेल्फ, आत्मा को भी बोल दिया स्टेज। द इनर सेल्फ, द हार्ट एंड द माइंड आर द स्टेज। द स्टेज इज इनसाइड द डांसर। आपके अंदर स्टेज है पूरा। This is an amazing way of thinking. The dancer is bigger, the stage is inside him. आप कौन हो? The dancer is bigger, the stage is inside him. वो हेम मालिनी का गुरुजी के साथ में ग्लोबल मेडिटेशन से पहले था। उनसे हेम मालिनी से उन्होंने पूछा कितनी फिल्में करी? उसने कहा 200 की करी। तो उन्होंने कहा किसी फिल्म के पात्र में आप हो अभी? कहते नहीं। कहते वो तो पात्र वहीं छूट गए। तो आप क्या कहते हैं क्या करती हो अभी? कहती है जब मैं कंस्टिट्यूएंसी में जानती हूँ तो वो कंस्टिट्यूएंसी वाले मेरे को पूछते हैं, मैं उनके कंस्टिट्यूएंसी वालों की देखभाल करती हूँ। पार्लियामेंट में जाती हूँ, दूसरे से जाती हूँ। घर में आती हूँ तो मेरी नातिन है, मैं उनके संग खेलती हूँ। सारा ड्रामा चलता रहता है। तो कह रहे हैं कि एक्चुअली कौन हो आप, वो सोचो। बाकी तो सारा ड्रामा है ना। हो कौन तुम, क्या तत्व हो? ये बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। और आई एम एबल टू कनेक्ट विद हेमा मालिनी, क्योंकि मैंने हेमा मालिनी के 5-6 स्टेज परफॉर्मेंस देखे। एक उसका स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है, उसका पार्वती का, वो करती है जब वो रति हो जाती है, अपने फादर के घर पे जाती है और अपने आप को खत्म कर देती है। फिर उसके बाद में शिव का तांडव होता है, क्योंकि उसके फादर उसको शिव को बुलाते नहीं है। वो स्टोरी सुनी होगी आप लोगों ने। तो वो उसका स्टेज का जो है ना, बहुत ही बढ़िया होता है, किस तरह से वो अपने भाव बताती है और वो अपनी आहुति खुद ही दे देती है, क्योंकि आपने हस्बैंड को नहीं बुलाया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसकी इंसल्ट भी कर रहे हो। सो इट्स ब्यूटीफुल। तो ये कहते हैं रंगोत्तर आत्मा। और इसका मैं लास्ट पैरा पढ़ देता हूं, उसके बाद हम विश्राम करेंगे। तो ये बोलते हैं द बॉडी हैज ए फॉर्म but the consciousness which preserves this body as a body is not visible. In the stories in Chanda Mama, there is a ghost without leg. कितनी स्टोरीज होती थी, वो आ जाएगा, really no ghost exists like the one on those pictures. Can you imagine what it would mean to have a white head, hands and all other limbs except for legs? The legs are not necessary if one exists everywhere. वो घोस्ट को ही कहां तक लेगा? देखो, अगर ओमनी प्रेजेंट है भगवान, तो कहने लेग्स की जरूरत ही नहीं है, सब जगह है। ब्यूटीफुल। If the same self is omnipresent, then it does not need to travel, and so it has no need for legs. This has just been imagined and drawn by someone, and we call it a ghost. People are something like this and say, I saw my soul. इस पे बड़ा टॉन्ट किया उन्होंने गुरुजी ने। कहते एक बड़ा साइंटिस्ट आया मेरे पास में,
बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, वो आया, कहते गुरुजी आज ना मेरे को दर्शन हो गए, आत्मबोध हो गया। और गुरुजी सुनाते भी इतने बड़े बच्चे जैसे ना, तो कहते मैंने कहा हाँ क्या हुआ? कहते हैं मैंने ना अपनी आत्मा को देखा। साइंटिस्ट बोल रहा है गुरु को। तो कहते अच्छा, वो गुरुजी कुछ बोलते नहीं, कहते अच्छा बताओ आगे क्या हुआ? कहते नहीं, जब मैं ध्यान में गया ना, एक बड़ी सी लाइट आई, मेरी आत्मा मेरे सामने प्रकट हो गई और वो बड़ी होती गई। तो कहते गुरुजी ऐसे वो बोलता रहा। फिर मैंने आखिर में उसको पूछा, तो देख कौन रहा था? देख कौन रहा था? तो ये यहाँ पे वही बोल रहे हैं। तो कहते पीपल आर समथिंग लाइक दिस एंड से आई सॉ माय सोल, और दे थिंक that seeing oneself means sitting down and waiting for a ghost to appear. The idea has been misused. गलत समझा है लोगों ने कि मैं तेरे को मैं तेरा सेल्फ दिखा दूंगा, तेरा मैं घोस्ट दिखा दूंगा। And the minute we say self, people become afraid. We say that soul, that which belongs to only a dead person. जब आदमी मर जाता है ना, तो कहते हैं उसकी आत्मा को शांति हो। तो लोगों में क्या हो गया कि सोल तो डेड पर्सन के निकला and not to a living person. We are under an illusion. We are under an illusion. नर्तक आत्मा, रंगोंत्र आत्मा. Beautiful, beautiful. So I was yesterday ना reviewing it actually. मैं नया डालने की सोच रहा था, फिर मैंने कहा नहीं ये अद्भुत है, और पहले भी मैंने इससे पहले के रिपीट करे ही हैं, हमने रिव्यू करे ही हैं, पहले से लेके पहले 17 तक करे थे, फिर 17 से लेके 29 तक करे थे। तो आज तो ये 4 ही इतने अद्भुत हैं, ये 4 हमने रिव्यू किए हैं। हाँ राजन जी, ओवर टू यू, व्हाट यू से? नहीं जी, बहुत ही अच्छे हैं ये, यू नो, वेदर इट इज अबाउट अटैचमेंट और वेदर इट इज अबाउट the whole world being inside us, not outside us, you know. They are very very each in themselves. I think बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये देखो ना, ये शिव सूत्र इतने अद्भुत हैं कि जैसे हम ये वाला ग्रुप तो जरा नया है, फिर भी 6 साल पहले हमने शुरू किए थे, ये वाला ग्रुप भी शुरू किया था, तब राजन जी भी थे शायद। तो 6 years बैक, इफ यू रिमेम्बर राजन जी, वी स्टार्टेड दिस ग्रुप एंड दैट टाइम 2-3 किए, फिर ऑफ एंड ऑन होता रहा। लेकिन 6 वाला ग्रुप जो है हमारा 6 साल से चल रहा है। आई रिमेम्बर नवंबर 2014 से हमने शुरू किया था, और उसमें ज्यादातर टीचर है। तो ये शिव सूत्रा, उसमें हमने पहले 1-2 बारी पहले कर चुके हैं, लेकिन जो अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे, वो पहले कभी नहीं सुना। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। और क्या कौन कहना चाहेगा? नीरज जी अपीयर हो जाओ। शिवानी, शिवांजलि, थोड़ी शक्ल तो देखें आपकी तो शक्ल ही नहीं दिखी। आ जाओ। हाँ जय गुरुदेव। अरे यू आर सो यंग। मैं तो सोच रहा था कि अध्यात्म में थोड़े से कोई बुजुर्ग लोग होंगे। थोड़ा माइक ऑन करो ना, माइक ऑन करो। हाँ अनम्यूट। जय गुरुदेव। हाँ, तो बहुत मजा आ रहा है कि यंग लोग भी जुड़े हुए हैं। कैसा लग रहा है ये शिव सूत्र? Very very nice, very very deep, and lot of other study that we do and समझ नहीं आती है, but अब हम इसको अच्छे से समझ रहे हैं, all these terms that we are understanding about the self, about attachment, about all these things. So it's really giving us a lot of new direction and sense, and you know, like a new purpose. Beautiful, so beautiful. Nice. बहुत बढ़िया। आप क्या करती हो शिवांजी? I'm a housemaker. ओहो ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मेरे को आपसे सुनकर। हाँ जी, थैंक यू। गुड, ग्रेट। और शीला जी कुछ बोलना चाहेंगी? शैला जी, आपका नाम शैला है, शीला नहीं ना, शैला। हाँ नहीं, अनम्यूट करें पहले। शैला जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा। सारे जो भी आपके साथ किए हैं, सारे बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। हर में कुछ नया सीखने को मिलता है। हाँ, आप तो एडवांस कोर्स से पहले आती नहीं थी, अभी एडवांस कोर्स के बाद ही शुरू हुआ है जुड़ना। हाँ बिल्कुल।
तो अब शिव सूत्र में तो आप आ गई ना रोज? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ जी, अब मैं तो यार डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? आर्य डॉक्टर साहब, हाँ जी आइए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बोलिए बोलिए। ये डॉक्टर साहब है हमारे एम्स में, और ये हमारे जैसे लोगों को देखते हैं जो 60 से ऊपर है, हाँ जी, उनके डॉक्टर है ये। हाँ अभी जी, मैं इसका फाइनल ईयर में हूँ। मेरा अभी एग्जाम आने वाला है। अब जून 6 से मेरा फाइनल एग्जाम है, फिर उसके बाद मेरा एमडी कंप्लीट हो जाएगा। अभी मैं एमडी कर रहा हूँ। जी। और मैंने जैसे बताया था ना, जब मैं एमबीबीएस कर रहा था उस टाइम पे मैंने शिव सूत्रा का बुक था मेरे पास, मैंने उस टाइम पढ़ा था। जी। लेकिन उसमें तो मतलब इतना है ना कि एक श्लोक में एक बोलते हैं, फिर दूसरे श्लोक में गुरुजी उसका जस्ट ऑपोजिट बोलते हैं, तो काफी वो मतलब कंफ्यूजन हुआ था और मुझे लग हवा रहा में था निकल कि जाता है, हवा में निकल जाता है। हाँ, कि डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो अभी जब आप बता रहे हो ना कि मुझे इतना ये इसको सिंपल लग रहा है और समझ में भी आ रहा है। जैसे आपने अभी बताया कि लॉ अटैचमेंट चाहिए सिद्धि के लिए, कुछ सिद्धि होना है तो अटैचमेंट। जैसे मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है तो आई नीड टू हैव अटैचमेंट टुवर्ड्स माय प्रोफेशन, राइट। तभी तो मैं फिर अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा। ब्यूटीफुल फिर उसके ब्यूटीफुल। बाद फिर इस अटैचमेंट को भी छोड़ दो, क्योंकि एक बार सिद्धि आ गई, एक हाँ। बार में मतलब सारा नॉलेज हो गया, परफेक्शन आ गया, फिर उसके बाद तो मैं इसके परे हो सकता हूँ। जी। आई कैन एंजॉय इट फुल्ली। मैंने इसको हाँ तब क्या होगा? तब आपका ऐसे लगेगा लेफ्ट हैंड हाँ विकास गुप्ता आया कुछ प्रॉब्लम लेके, हाँ हाँ बैठो बैठो, दवाई पहले लिख दी आपने, पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैंने अपने को ये नॉलेज मतलब अप्लाई किया। आई थिंक आई विल प्रैक्टिस इट मोर। जी जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सबसे मतलब टॉप सी मुझे ये लगा आज का फुल उसमें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। हाँ जी, राकेश माथुर, आपका नाम राकेश माथुर है लेकिन आप हो नहीं राकेश माथुर। आप पहले अनम्यूट करो अनम्यूट उसको। हाँ बोलिए। मेरे हस्बैंड के आईडी से मैं कर रही हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात, बोलिए। मेरा नाम ज्योत्सना है। ज्योत्सना, हाँ बोलिए, क्या लगता है, बोलिए। मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। एक्चुअली मैंने मैं काम कर रही थी किचन में और सडनली मैंने ऐसे चेक करा कि क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या होगा कब, जैसे अपने मैसेजेस चेक कर रही थी तो इतने में आपका मैसेज दिखाई दिया। और कल तक बात हो रही थी कि रात को शाम को करेंगे ये 4 बजे 5 बजे, लेकिन नहीं, वो अलग है, वो तो पतंजलि का है, ये हमारा रोज का है। आप शिव सूत्र में नहीं जुड़ी हुई, ये हम एवरीडे, दिस इज एवरीडे फ्रॉम 8:15। मैंने अभी देखा तो मैं एकदम से तुरंत आ गई। मैंने कहा नहीं, ये बाकी सब काम छोड़ दो, आधा छोड़ के मैं फिर यहाँ पे 8:15 बजे आ गई। मैंने कहा नहीं, यहाँ पे देखना ही है, ये तो अटेंड करना ही करना है कैसे भी करके। तो ये बहुत अच्छा लगता है, ये पतंजलि भी और ये भी। लेकिन उस टाइम देखते हैं अगर शाम को, क्योंकि शाम को मेरा एक कोर्स ज्वाइन किया है मैंने वेलनेस का। नहीं, शाम को कुछ नहीं है। ये देखो, ये हमारा ये ग्रुप है 8:15 बजे से 8:45-9 बजे तक रोज चलता है, और ये ग्रुप है शिव सूत्रा का। और वो पतंजलि का जो हमने शुरू किया है, वो एक शुरू किया है नॉलेज सेशन एवरी संडे 4 से लेके 4:45 तक या 5 बजे तक। तो वो पहला नॉलेज सेशन था संडे को। अच्छा। और वो आप लोगों ने, किसी ने, पारुल ने बोला और लोगों ने बोला कि वो मिस कर गए। तो हाँ, तो हमने एक स्पेशल सेशन रखा है वेडनेसडे को। पारुल ने बोला तो वेडनेसडे को 5 बजे रखा है वो, नहीं तो शाम को कुछ नहीं होता। तो वेडनेसडे को 5 बजे रखा है, उसका आईडी डालेंगे हम, उसमें आप लोग आइए तो अच्छा रहेगा। आप शिव सूत्र को ज्वाइन करिए, शिव सूत्रा करके है। तो आप ऐसा करना, मेरा नंबर आपके पास है ना? हाँ, वो उसमें है, व्हाट्सएप पे है। हाँ, तो मेरे नंबर पे अपने आपको एक मैसेज देना, देन आई विल ऐड यू इन शिव सूत्रा। रोज 8:15 बजे होता है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। पारुल जी तो बहुत सालों से जुड़ी हुई है हमारे से, मतलब काफी अरसे से। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? बस बहुत मजा आ रहा है, आप स्टोरीज के साथ उसको रिलेट करके बताते हो, तो वो मनन करने में दिन में इट बिकम्स मच मोर इजियर। जी So जी living the knowledge, when you live in knowledge, it is pure bliss.
ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आप बहुत अच्छी तरह से इतना एफर्ट लगा के करते हो, which really moves me. नहीं ये एफर्ट नहीं है, ये एफर्टलेस हो रहा है। एक्चुअली आपको लगता है एफर्ट है, लेकिन मेरे को इतना मजा आ रहा है कि एफर्टलेस होता है ये। बहुत बढ़िया, सो ब्यूटीफुल। और क्या है अभी तो देखो भाई, गुरु के सेवा में लगे हुए हैं। कभी एडवांस कोर्स हो जाता है, कभी ब्रेथ एंड मेडिटेशन प्रोग्राम हो जाता है, कभी कोई सेवा का प्रोजेक्ट हो जाता है। तो ये तो चल ही रहा है साथ में। और ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जब मैंने ये शुरू किया था तो हमारा गुरुजी के साथ TRM था। TRM मतलब होता है टीचर रिफ्रेशर मीट। तो पहले गुरुजी एवरी ईयर देते थे, एंड आई एम फॉर्चुनेट, आई एम फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई एम देयर इन ऑल द TRM। और मैं जब को अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर हुआ 2011 में, लेकिन 2008 से गुरुजी ने मेरे को फुल टाइम टीचर बना। फुल टाइम टीचर का मतलब होता है कि यू आर नॉट इन एनी प्रोफेशन अदर। लेकिन मैंने गुरुजी से ऐसे ही कह दिया था, मैंने 2008 में 3-4 महीने पहले मैंने कहा गुरुजी मैं रिटायर हो जाता हूं, अब मेरे को जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जितना राइज करना था मैं राइज कर चुका हूं, मेरे को ग्रेड मिल चुका है। बस मेरे को अब मैं चेन्नई में था, अब मेरे को खाली दिल्ली में जाना है। देन दिल्ली में मैं आई विल बिकम द सेम ग्रेड एज हेड ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। ग्रेड उतना ही रहेगा, तो बस मेरे को ये ऑर्डर मिल जाएगा। तो मैं अब छोड़ देता हूँ, मैं फुल टाइम बन जाता हूँ। गुरुजी ने कहा नहीं फुल टाइम नहीं बनो, आप GEP कोर्स लेते रहो, गवर्नमेंट कोर्स लेते रहो, ये करते रहो वो करते रहो। और मैं चेन्नई में ना ज्यादातर पुलिस का कोर्स, फ्री कोर्स लेता था बहुत ज्यादा, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस ये वो उनका कोर्स ही लेता था। तो गुरुजी ने मेरे को 3 महीने बाद मेल दे दी, यू आर बिकमिंग फुल टाइम टीचर। इतना अद्भुत है, पता ही नहीं लगता। एडवांस कोर्स का मैं बताऊं, मेरे को तो अंदर से कोई था ही नहीं कि एडवांस कोर्स का टीचर बना देंगे। 2015 में गुरुजी ने हमको सेवा दी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, तो ही मेड मी इन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द एंटायर WCF 2016। और जब हम वो सेवा कर रहे थे, अकेले हमने सेवा शुरू करी, 5 आदमी ने पूरा बनाया ये इलेक्ट्रिफिकेशन का जो भी प्रोग्राम था। और वो हमारे घर पे ही होता था सारा कुछ, उदय पार्क में। तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे, मेरे साथ वो गोयल बैठा हुआ था, ही रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, मेरी पोजीशन पे ही। जैसे मैं DOT से रिटायर हुआ, वो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से रिटायर हुआ। हम दोनों बैठे कुछ प्लानिंग कर रहे थे, आश्रम से एक मैसेज आया, फोन आया कि भैया आपका ईमेल ID ये है। मैंने कहा हाँ ईमेल ID है। कहते आपके लिए एक न्यूज है, बड़ी न्यूज है। मैंने क्या है, बोलो बोलो बोलो। अब जब किसी आश्रम ने बोला है कि बड़ी न्यूज है, तो मैंने कहा क्या, बोलो बोलो। कहते नहीं आप मेल खोलो। मैंने फटाफट कंप्यूटर पे काम कर रहे थे, मेल खोली, और मेल खोलते ही तो न्यूज तो ये वाली थी। मैंने सुधा को बुलाया, सुधा आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। वो सुधा आई, वो गोयल साहब थे, मैं था, सुधा थी। हमने कहा गुरु पूजा चैंट करो। गुरु पूजा चैंट हुई, तो फिर हमने ब्रेक न्यूज करी कि गुरुजी हैज ब्लेस्ड यू एज एन एडवांस कोर्स टीचर। That was in January 2016, and what I was doing, I was planning only for World Cultural Festival. उन दिनों 6 महीने हम लोग 3 घंटे से ज्यादा नहीं सोते थे, पर्टिकुलरली गोयल और मी। वो कुछ बनाता था, मेल पे भेज देता था, फिर वो मेल पे मैं करेक्ट करके फिर उसको भेजता था अटैचमेंट को कि ये ऐसा करें, क्योंकि वो अनइलेक्ट्रिफाइड एरिया था 220 एकड़ का, वहां पे कुछ बिजली नहीं थी, और वो हमको बिजली लगानी थी, और वो डेसू वहां पे कनेक्टेड ही नहीं था। सच ए ब्लेसिंग। चलो ये स्टोरी तो चलती रहेगी, बट इट्स ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। सीमा गुप्ता जी कुछ चेहरा दिखाइए, आप भी आज हो तो बोलो ना। सीमा गुप्ता, असीमा दोनों बोलो आज, कोई बात नहीं, 5 मिनट ज्यादा है। हाँ सीमा गुप्ता जी, सब लोग आपके चेहरे को देखने को ला लेते हैं, आप तो सवेरे मिलती नहीं किसी से। सच ए ब्यूटीफुल पर्सन एंड शी डज लॉट ऑफ सेवा। ये चाम्सवुड विलेज में रहती हैं, और इन्होंने वहां पे मेडिटेशन हॉल बना रखा है, सब कुछ कर रखा है, लॉट ऑफ सेवा। दो शी इज नॉट ए टीचर, बट बहुत सेवा करती है। हाँ सीमा जी बोलिए। सर बहुत अच्छा लग रहा है, एक एक करके ना सारी कड़ियां खुलती जा रही है। अब लग रहा है बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं, ना बोलने के लिए। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलो असीमा जी हैं, बहुत सेवा करती हैं, कितने ये आनंद लोक का सेंटर चलाती हैं। अभी तो टीचर तो बन गई हैं, लेकिन जब टीचर नहीं बनी थी, आई रिमेम्बर, ये मेरे ख्याल से 2008 या 7 से चला रही हैं वो सेंटर, आनंद लोक का सेंटर। क्यों असीमा जी? जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कुछ बोलने को क्या है, अब तो
इतना बोल चुके, सुन चुके, अब शांति अच्छी लगती है बस। जी जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। वेद तो जी, बहुत आसिमा जी बिल्कुल आपका रिफ्लेक्शन है। जैसे हाँ, बात करते हो आप बिल्कुल वैसे करती हैं। मतलब आप जब सेशन में नहीं होती हो बिल्कुल पता चलता है कि कैसे आपका रिफ्लेक्शन है। ये तो गुरुजी का देखो धीरे अंदर धीरे सब हमारे में, मतलब वी आर ब्लेस्ड टू हैव ऑल सीनियर टीचर्स, वेद प्रकाश जी, प्रेम भाटिया जी, बस उनके उसमें रहे हैं, धीरे धीरे हम बस चल रहे हैं और कुछ भी नहीं। हाँ नीरज अरोड़ा जी आ जाओ, ये भी बड़े वॉलेंटियर हैं, बहुत बढ़िया। और इनको ना काफी ज्ञान भी है, एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान है, और ये योग वशिष्ठ के बहुत ज्ञाता है। नीरज जी चेहरा दिखाओ। योग वशिष्ठ को अभी तक समझ में नहीं आती, बिल्कुल नहीं समझ में आती। ही इज ए लर्नेड पर्सन फॉर योग वशिष्ठ। बोलिए नीरज जी। हाँ जी, जय गुरुदेव। सो अभी जो शिव सूत्र में मैंने परसों ही बोला था ये बात, शिव सूत्र में जो ये सूत्र आया नर्तक वाला, रंगमंच और नर्तक वाला, ये बहुत ही डिफरेंट और सारे है। तो इसके ऊपर शायद एक दिन और मैं आपसे सुनना चाहूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा योग वशिष्ठ में भी है, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया था। जब जिस दिन ये आपने पोस्ट किया जब ग्रुप में, तो वो देखते ही मुझे एकदम से योग वशिष्ठ याद आ गया कि जो आत्मा है वही रंगमंच है और वही नर्तक है, वो जो भी है जैसे भी बोला है वो, लेकिन वो चीज अभी तक अंदर घुसी नहीं। हाँ, घुसी नहीं है, घुसी बाद में है। घुसने के लिए क्या है ना, घुसने के लिए पतंजलि ने बोला है अभ्यास और वैराग, अभ्यास और वैराग, तब घुसती है वो। तो वो चीज मैं दोबारा से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक दिन आप उसके ऊपर खाली एक दिन खाली उसी के ऊपर बोलें और कुछ नहीं, एक सेशन। वो बहुत ही ज्यादा अनोखी चीज है, महत्वपूर्ण है, और शायद सारे स्क्रिप्चर्स में सबसे डिफिकल्ट रियलाइज करने वाली चीज वही है। ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। चलो गुड। सत्यम। बोलिए बोलिए पार्वती। नीरज जी योग वशिष्ठा भी तो कराओ फिर, हमारा इतना ब्यूटीफुल ग्रुप बना है, वहां से भी कुछ इंसाइट्स मिले आपको, इतनी नॉलेज है तो। पारुल जी, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। असल में योग वशिष्ठ जैसे जैसे मैं गुरुजी की, सच्ची बताऊं तो योग वशिष्ठ मुझे तभी समझ में आता है जबकि गुरुजी की नॉलेज सेशन में सुनता रहता हूं, तो कहीं ना कहीं से ये सूत्र मिलते चले जाते हैं, नहीं तो वैसे योग वशिष्ठ समझने लायक है भी नहीं एकदम। मेरे ख्याल से तो पूरा ऊपर से निकल जाता है। तो हायर लेवल का निकल जाता है वो। आप गाइड करो, आप कैसे आगे बढ़े। चलिए ठीक है, कभी भी हफ्ते में एक बार मैं जो भी है समझने की अपना आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश करूंगा। जब भी वेद जी आज्ञा करेंगे, एक दिन तय करेंगे उसके ऊपर। वेद जी क्यों आज्ञा करेंगे यार? नहीं सर, आज्ञा तो आप ही को करनी है, बिना गुरु के कुछ नहीं, सीधी बात। इन्होंने ना कोर्स भी हमारे से किया था, भागते भागते इनकी बीवी ने बिठा दिया इनको। इनकी वाइफ जो है शीला जी, क्या नाम, सुशीला जी, वो हमारे सेंटर जो है नीलम जी के साथ चलाती थी कालका जी में, वॉलंटियर। वो पढ़ाती है फ्रेंच पढ़ाती है स्कूल में, तो वो सेंटर पढ़ाती थी। और उनको एक दिन इन्होंने नीरज जी को कहा बैठ जाओ, तो नीरज जी बैठ गए। भागते भागते बिजी भी थे, लेकिन कर ली किस तरह से क्रिया। तो धीरे धीरे ये गुरुजी के उसमें आ गए। और नीलम सरीन को सब लोग बहुत सारे पूरे नॉलेज में है ये अब। पूरे नॉलेज में ये शिव सूत्रा, जैसे मैं शिव सूत्रा काफी बार पढ़ा है और आपके साथ भी डिस्कस किया। एक दिन मैं आपको बोल भी रही थी कि उसमें एक सूत्र है ये नवरंग आत्मा, मैं पूरा वो नहीं कर पाई थी, नर्तक आत्मा था। तो जैसे वो कहते हैं ना अभी हमारे अंदर ही है सारे। गुरुजी ऐसे किसी नॉलेज में मैंने पढ़ा था उनका कि श्रृंगार रस, रौद्र रूप, वो सारे हमारे अंदर है। वो ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें कि नर्तक आत्मा है, उसमें सारे जो हमारे रस है ना इसके अंदर ही, वो हम ही नर्तक है, हम ही उसको करते हैं, यही स्टेज है, यही सब। वो अरे सुधा कहाँ है? सुधा चली गई ना पोती के पास। नहीं तो पारुल जी आप बोल दो, मैं ही मंजिल बोल दो, खत्म कर दो कि भाई हम ही सब कर रहे हैं। हाँ जी बोलिए। मैं हूँ मंजिल
बोलो बोलो पारुल मैं ही सफर हूँ, जी। मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं हूँ मंदिर, मैं ही मूरत, मैं ही स्वयं पुजारी, मैं ही स्वयं पुजारी, मैं हूँ यशोदा, मैं ही राधा, मैं ही कृष्ण कन्हैया, मैं ही कृष्ण कन्हैया। ब्यूटीफुल ना? सत्यम परम धीमहि 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 लोकाना समस्ता सुखिनो भवन्तु ओम शांति 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 जय गुरुदेव। जय गुरु। राजन जी वाली मेल पे मुझसे मिलेंगे आईडी।